वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ लवर योर स्पाउस विल बी, अ रोमांटिक वन और अ हार्डकोर लवर। तो आपकी जो स्पाउस हैं वो किस तरीके के लवर होंगे। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं किस तरीके के वो लवर होंगे। तो फूल, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अरे वाह। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रिस्ट्रेस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, चेरियट का कार्ड आया। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेशेंस। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ कप्स, लेजीनेस। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंज। और नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास क्रिएटिविटी, एम्प्रेस का कार्ड है। यहाँ पे जो है जो ज़ोडिएक साइन है वो है एक्वेरियस है, यहाँ पे पाइसिस एनर्जी है, प्रोमिनेंट पाइसिस एनर्जी है, एरीज एनर्जी है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, टॉरस एनर्जी है। और कैंसर मैंने बोल दिया था और टॉरस एनर्जी भी मैंने बोल दी थी। यहाँ पे चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में अभी तक नहीं आए हैं तो ये एक न्यू लव है, या जब भी वो आएंगे आपकी लाइफ में तो एक नए इंसान होंगे, आप उनको पहले से नहीं जानते होंगे। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो 10 ऑफ कप्स जैसी रहेगी, एक इमोशनल फुलफिलमेंट की तरीके से रहेगी। वो आपको पैम्पर करेंगे, आप उनको पैम्पर करोगे। यहाँ पे एक मैजिकल तरीके की आप दोनों की बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट होगी। वो इस वजह से क्रिएट होगी क्योंकि हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है, ये जो है डिवाइन की मर्जी है। तो आप दोनों जो है एक दूसरे की डेस्टिनी में लिखे हुए हो और आप दोनों एक दूसरे से दूर नहीं हट पाओगे, तो रेजिस्ट नहीं कर पाओगे कि भाई मना कर दो या कुछ और ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो होना है वो होके रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, उनकी जो नेचर ऐसा होगा कि वो जो है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से, हालांकि बहुत ज्यादा रोमांटिक होंगे लेकिन उसके बावजूद केयरिंग, ज्यादा मैं कहूंगी कि केयरिंग नेचर के होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। रिस्क लेना भी जानते हैं, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है ये भी जानते हैं, पैसे को कैसे ठीक करना है या मैनेज करना है वो भी जानते हैं। तो सब कुछ जो है वो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रहेगी। नाइट ऑफ सॉर्ट्स जो है वो ऐसी एनर्जी की क्विक एनर्जी है, जैसे ही ये आपकी एनर्जी फील्ड में आएंगे वो जो है तेजी से सारे आपके काम बनेंगे और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है या फिर जो है कोई गलत इंसान है या जो भी ऐसी एनर्जी हो। तो एक मैजिकल तरीके से कि कैसे हुआ, मतलब आप लोग एक दूसरे के साथ कैसे आए और किस तरीके से जो है आपका रिश्ता बनता चला गया, आपको खुद नहीं पता चलेगा, लेकिन ये चीज जो है वो बहुत तेजी से होगी। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वॉन्ड्स है, ये जो है एक नई खुशी की तरीके से या सेलिब्रेशन की तरीके से आएंगे। तो आपकी जो पुरानी लाइफ है और आपकी जो आने वाली लाइफ है उसमें काफी हद तक चेंजेस होंगे, और ऐसे चेंजेस होंगे जिसमें आपको ये महसूस होगा कि आप एक अच्छी जगह पर या आप एक सक्सेसफुल तरीके से अपनी लाइफ को आगे यील्ड कर रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आपको उन पे विश्वास हो जाएगा और उनका भी आप पे विश्वास रहेगा। और ये जो है एक ऐसा विश्वास है कि जिसके लिए कोई ये नहीं कि जैसे विश्वास व्यक्ति करता है लेकिन ज़्यादातर लोग विश्वास तोड़ देते हैं तभी प्रॉब्लम आती है, लेकिन यहाँ पे ना ही वो तोड़ेंगे ना ही वो ऐसी उम्मीद करेंगे। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पे है, आप दोनों की इनर वैल्यूज जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होंगी। रही बात रोमांटिक लव की, तो यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली अटैचमेंट और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरीके से है, कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे मान लो आपके फादर हैं या आपके ब्रदर हैं या फिर आपके हस्बैंड ही क्यों ना हो, तो जो है ऑपरेशन थिएटर में है और वो जो है सब कुछ ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं है, उसके बावजूद जो है आपको बेचैनी हो रही है। तो आप जो है वहां पे जाके देखते हो, जब तक आप देख नहीं लोगे तब तक जो है आपको सुकून नहीं आएगा। और वो भी जो है आप जैसे ही उनके पास पहुंचोगे तो इतना कनेक्शन है आपका कि वो भी जो है आपको देख लेंगे या पहचान लेंगे। इस तरीके की चीज़ है, ऐसा नहीं है कि आप वो सोते रह गए और आपको पता नहीं चला। तो ऐसी एनर्जी नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे अवेयरनेस आया, चेरियट का कार्ड है। मैंने पहले भी कहा कि ये जो है बहुत तेजी से चीजें जो है वो बढ़ेंगी, आपको खुद नहीं पता चलेगा कि कैसे हुआ ये सब, लेकिन होगा। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल। 7 ऑफ पेंटिकल पेशेंस को दिखाते हैं, एक फ्रस्ट्रेशन भी है। अभी तक जो है आप सिंगल हो और आपको ऐसा लग रहा है मैं रोज जो है वो ये रीडिंग सुनता हूँ या सुनती हूँ, कुछ नहीं होता, सब बकवास है, ये है वो है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ऐसा है कि नहीं है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जो फ्रस्ट्रेशन है उस पे जो है ये
फुल स्टॉप लगेगा इस इंसान की वजह से। अब सबके लिए अलग अलग टाइमिंग होगी, क्योंकि देखो मून के फेजेस आए हैं। मून के फेजेस जो है अमावस्या से पूर्णमासी में एक जो है ऑलमोस्ट काफी 15 दिन लग जाते हैं। लेकिन 15 दिन के बीच में भी जो है वो बहुत कुछ चीजें चेंज हो सकती है, चीजें या सर्कमस्टांसेस तो एक दिन में भी चेंज हो सकती हैं। वही एनर्जी है, तो सबके लिए अलग अलग चीजें होंगी, लेकिन जैसे जैसे चेंजेस आते जाएंगे वो चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा 9 ऑफ कप्स है। जिस तरीके का आप इंसान चाहते हो, इमोशंस चाहते हो, अ, एक जो है वल्नरेबिलिटी चाहते हो, बाकी सब चीज़ें चाहते हो, तो वो भी जो है आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है आपकी डेस्टिनी में है, आप उनसे दूर नहीं जा पाओगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो जो है आपको पैम्पर करेंगे, या फिर कह सकते हैं कि केयर करेंगे। इमोशनल अटैचमेंट उनका बहुत ज़्यादा रहेगा। आपका चाहे कम हो सकता है, लेकिन उनका जो इमोशनल अटैचमेंट है वो किसी से कम नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी जो है वो एक एम्प्रेस का कार्ड है। आपको एक वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल की तरीके से देखेंगे। आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, और जितने भी, एक जैसे कहा जाए एक पोएटिक तरीके से, कि लाइफ में जितने भी रंग है उनके साथ आप देखोगे और खुश रहोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि आपके स्पाउस जो है वो किस तरीके के लवर होंगे। रोमांटिक तो होंगे ही होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पे हार्डकोर लवर की तरीके से ये दिख रहे हैं, तो बेहद ज्यादा जो है वो आपसे मोहब्बत करेंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे और कार्ड। यहाँ पे एक ट्री आया है। ट्री जो है वो इसी चीज को दिखाता है कि छोटा सा जो सीड था वो आज इतना बड़ा ट्री बन गया है, कि वो खुद जो है वो फर्टाइल हो गया है या फ्रूट्स देने लग गया है। तो वो चीज है यहाँ पे कि आप खुद ब खुद ग्रो करोगे, और आपका लव जो है वो धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है दो कपल आए हैं, या कह सकते हैं एंजल्स आए हैं, जो एक दूसरे को मसाज कर रहे हैं। तो हो सकता है आपके जो प्राइवेट मूवमेंट्स हो वो इस तरीके के हों, या फिर जो है आप एक दूसरे को इतना ज़्यादा केयर करो कि आप दोनों में कोई जो है जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सोसाइटी में, वो चीज़ नहीं है कि आपने उनकी करी उन्होंने आपकी करी। तो वो चीज़ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है। Manifesting miracles, your dream is soon to become reality. Trust your heart and continue to follow its guidance. तो miracles है यहाँ पे, ड्रीम जो है वो रियलिटी में चेंज होगा। आपको हार्ट को ट्रस्ट करना है, और जो भी आपको साइन या सिंक्रोनिसिटी दिखती है उसको बस फॉलो करना है। नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो हीलिंग जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो भी प्रॉब्लम्स रही होंगी, चाहे किसी भी वजह से रही हो, उसमें जो है एक शांति जो है या इनर पीस आ जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एडवाइस कार्ड है पीसफुलनेस, और आ रहा है मैजिक। I have a peaceful, tranquil, untroubled heart. This is where I choose to spend my time. I can bring guests, but any person, thought, or event that brings drama or chaos is not invited. My heart is a special property, and I am going to keep it that way so we can all keep enjoying it and I can get my security deposit back। तो यहाँ पे पीसफुलनेस है, एक खुशी जो है, एक जैसे मैंने कहा शांति है। तो उस तरीके का आपका रिलेशनशिप रहेगा, कोहराम नहीं मचा होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिक। अ बिलीव इन मैजिक, आई सी एविडेंस ऑफ इट all the time and thought though the tricks can probably be explained away by something sensible and ordinary, I would rather not ruin the fun. Other people can fill their days with mere coincidence, I'll fill mine with holy crap that's unbelievable। तो मैजिकल तरीके से जो है आप इन पर्सन से एक तरीके से अफेक्शन में आ जाओगे, लगाव में आ जाओगे, और उस तरीके की चीजें क्रिएट हो जाएंगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक सन आया है, क्लैरिटी रहेगी, ट्रांसपेरेंट जो है वो रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हॉर्स आया है, तो स्पीड जो है वो बहुत तेजी से रहेगी। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हनी भी आई है, तो आप भी वर्कहॉलिक होंगे, ये भी वर्कहॉलिक होंगे, या एक दूसरे के साथ काम करने की इच्छा रहेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग उनकी तरफ से आपके लिए। यू आर रीजन, कैलम स्कॉट का। नेक्स्ट आ रहा है आंखों में तेरी, ओम शांति ओम का। और नेक्स्ट आ रहा है आई न्यू आई लव्ड यू, सेवेज गार्डन का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे। इसी तरीके की लव फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस किस तरीके के लवर होंगे। आ रहा पेज ऑफ कॉइन्स। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। और नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। अच्छे कार्ड्स आए हैं, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है इंटीग्रेशन, टेम्परेंस का कार्ड आया है। नेक्स्ट आ रहा है कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइपनेस।
नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ब्रेक थ्रू, जस्टिस का कार्ड आया है। यहाँ पर जो है ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट हैं, वो है लिब्रा है, यहाँ पे पाइसेस एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है, टॉरस एनर्जी है, लिब्रा मैंने बोल दिया था, एरीज एनर्जी है, जेमिनी एनर्जी है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो बहुत ज़्यादा गिविंग पर्सन होंगे, लविंग पर्सन होंगे, जेंटलमैन के तरीके से होंगे, लेकिन गिविंग पर्सन भी होंगे। तो एक ऐसी एनर्जी रहेगी कि उनके आसपास जो है आप खुशी महसूस करोगे जब भी वो आपके आसपास रहते हैं। एक होता है कि हम कुछ बोलेंगे, कुछ करेंगे तो जो है कुछ रहेगा, ठीक है? एक दूसरे को समझ पाएँगे। लेकिन यहाँ पे जो है आप एक दूसरे का साइलेंस भी समझ पाओगे। तो इस तरीके की बॉन्डिंग जो है आप दोनों की क्रिएट यहाँ पर हो रही है। आप लोग अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करोगे और इस तरीके की अपॉर्च्युनिटी को एक्सेप्ट करोगे जिससे आप मनी कमा सको। हुँ, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है वर्किंग प्लेस पे या कोई स्किल सीखने के चक्कर में आप एक दूसरे से मिल जाओ, तो इस तरीके की एनर्जी भी है। कुछ लोगों के लिए लव मैरिज वाली भी सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। ये पर्सन के साथ आप हील होगे, आप उनके मन में एक अलग ही तरीके की जगह बना लोगे और इस तरीके की जगह जो है वो हर कोई जो है वो नहीं बना सकता या नहीं रख सकता। तो आपको भी ये लगेगा कि आप उनके लिए स्पेशल हो और वो आपको स्पेशल फील करवाएँगे, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स है डिसीजन मेकिंग को है। डिसीजन मेकिंग जो है वो आपको भी करना, उनको भी करना और वो चीज़ जो है आप तब कर पाओगे जब आपको मालूम है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स है या आप एक दूसरे को किस तरीके से देखते हो वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। 6 ऑफ कप्स जो है वो एक पास्ट लाइफ को भी दिखाता है, जो चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं ये, हालाँकि ज़रूरी नहीं है सबके लिए रेज़ोनेट करेगा। तो ये पास्ट लाइफ से भी जो है तो उनकी सोल और आपकी सोल एक दूसरे को पहचानती है, तो आप परेशान नहीं होगे। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ऐसी एनर्जी है कि आप का नेचर इस तरीके का रहा है कि अगर आपके पास कोई बहुत ज़्यादा पास आना चाहता है या आपकी उससे नहीं बन रही है तो आप उसको कट ऑफ करना पसंद करते हो, लेकिन आप चाह कर भी जो है इंसान को कट ऑफ नहीं कर पाओगे, इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि ये पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। ये लवर जो है एक बहुत ज़्यादा रोमांटिक तरीके के होंगे लेकिन बैलेंस्ड होंगे। यहाँ पे जो है वो आपको एक प्रोटेक्शन दे रहे हैं, बैलेंस दे रहे हैं और आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे, तो ये नेचर रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस है। बैलेंस जो है वो आपकी लाइफ में है, आपके पैसे में है, आपके इमोशंस में है, स्पिरिचुअलिटी है, फिजिकल तरीके से है, सब तरीके से जो है वो एक बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और वो चीज़ जो है आप अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद क्रिएट कर रहे हो। नेक्स्ट सारा कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस जो है वो एक ऐसी एनर्जी है कि आपको और इस इंसान को पता है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। क्यों पता है मालूम नहीं, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है। लेकिन यहाँ पे पता है कि पसंद करते हो। क्यों पसंद करते हो मालूम नहीं। तो बड़ी अजीब-सी चीज़ आपको लगेगी कि एक ही दिन में या एक ही मुलाकात में इतना अटैचमेंट हो गया। लेकिन ये चीज़ जो है वो पास्ट की लाइफ़ से ही आ रहा है, इसलिए आपको ऐसा लगेगा। नेक्स्ट आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये पर्सन जो है वो प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे, पैसे में सही होंगे और अपनी लाइफ को खुद ब खुद क्रिएट करने की यकीन रखते हैं। जैसे कि एक अगर आप पेंटिंग बना रहे हो तो आपकी जो विजन है या जो इमेजिनेशन है वो आप क्रिएट कर रहे हो, उसी तरीके से लाइफ भी जो है आप लोग क्रिएट कर रहे हो। तो दोनों का जो है यहाँ पे एक दूसरे के साथ रहेगा और ऐसा साथ रहेगा कि एक दूसरे के साथ हमेशा देना चाहोगे। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स है, पार्टिसिपेशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पे शादी हो रही है और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक दूसरे को ऐसे एक्सेप्ट कर रहे हो कि पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है एक दूसरे को संभाल लोगे। तो दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ रहे, जो कि यूजुअली हो जाता है कि लड़ाई झगड़ा हुआ या जो भी हुआ तो उसमें जो है एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। लड़ाई झगड़ा अगर हो भी गया तो भी जो है केयर करनी नहीं छोड़ी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा ब्रेक थ्रू है, जस्टिस है। जस्टिस जो है वो सच्चाई को दिखाता है, सच को दिखाता है या कह सकते हैं जो छुपा हुआ सच है वो भी दिखाता है। तो एक दूसरे के साथ ही रहना है, खुशी से रहना है और ऐसे रहना है कि फेयर बैलेंस तरीके से कि आप भी फेयर हो, वो भी फेयर है। ये नहीं कि किसी का कोई पक्ष ले रहे हो या फिर सेल्फिशनेस क्रिएट कर रहे हो, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। तो क्वेश्चन ये था कि वो किस तरीके के लवर होंगे, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक लवर होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है हार्ट जो है वो आपका हील होगा और आपको खुशी महसूस होगी। ज़रूरी नहीं है कि आप कभी हर्ट ही हुए हो, लेकिन अगर हर्ट भी हुए होगे तो भी जो है उसमें खुशी महसूस कर पा रहे हो कि लाइफ जो है वो खुशनुमा है। चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं।
When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. तो यहाँ पे जो है यही चीज़ है कि कुछ भी गलत या सही नहीं है। जो भी आप कर रहे हो उसके जो अंडरस्टैंडिंग है वो लाइफ में और लव में बढ़ती जाती है। नेक्स्ट है ट्रांसफॉर्मेशन। योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन। लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये रिलेशनशिप जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो होता जाएगा, डीप होता जाएगा, और जैसे जैसे डीप होता जाएगा वो और ज़्यादा जो है उसी तरीके का हो जाएगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आ रहा है वर्दीनेस। आई एम वर्दी ऑफ अल्टीमेट हैप्पीनेस, आई डिजर्व एंड एक्सेप्ट इट, एंड डैम इट आई एम नॉट गोइंग टू फील गिल्टी अबाउट इट व्हेन आई गेट इट। गिल्ट इज नॉट इनवाइटेड टू माई हैप्पीनेस पार्टी, आई वोंट इवन टेल हिम वेदर where it is. If he asks about it, I will be like, no, I think you are thinking of something else, and then I'll run away very quickly. तो आपकी जो वर्थ है, जो आपकी वैल्यू है, वो जो है ये समझेंगे और आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं करवाएंगे कि कुछ गलत है या आप में कोई कमी है। नेक्स्ट आ रहा है इंस्पिरेशन। ये आपसे इंस्पायर्ड भी होंगे। देयर इज अ वॉइस ऑफ इंस्पिरेशन विद इन मी राइट नाउ, इट्स ओनली अ विस्पर, बट द मोर आई लिसन द लाउडर इट विल गेट। सून इट विल बी अ फ्लॉलेस स्पीच वॉइस्ड बाय जेम्स अर्ल जोन्स थ्रू द मेगाफोन विद लॉट्स ऑफ एप्लोज। तो बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोग एक दूसरे के साथ ऐसे काम में आ जाओ, या आप ऐसे हों या वो ऐसे हों कि पब्लिक जो है प्रेजेंस आपकी हो, तो पब्लिक भी जो है आपको एज ए कपल एक्सेप्ट करेगी। हालांकि सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप लोग ऐसे लोगों के सामने आते हो तो वो दोनों आपको एक्सेप्ट करेंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चांस। यहाँ पे जो है व्हील ऑफ फॉर्चून है, और नेक्स्ट आ रहा है आउल के हेड की आई है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो डेस्टिनी को दिखाती है, फॉर्चून को दिखाती है। आप लोगों का डेस्टिनी में मिलना जरूरी है और वो होगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो की आई है वो चैलेंजेस के सोल्यूशन को दिखाती है। तो आप अपनी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसका सोल्यूशन को खोजते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव कार्ड्स क्या आ रहा है आपके लिए। लव सॉन्ग, सॉरी। तेरा चेहरा, सनम तेरी कसम से। नेक्स्ट आ रहा है जिया धड़क धड़क, कलयुग मूवी का है। और नेक्स्ट आ रहा है जाने दे आतिफ असलम का। तो इस तरीके के गाने जो है वो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।